हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मैं अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, नंबर थियरी में जो पिछले क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बताया था, जिसको हम लोग HCF भी बोलते हैं, और उस पर मैंने एक थियरम का डेरिवेशन कराया था। आज की क्लास में हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्राइम। तो रिलेटिव प्राइम्स होता क्या है? देखिए, अगर आपके पास दो इंटीजर्स a और b हों, आपके पास दो इंटीजर्स a और b हों और इनका GCD a और b का 1 आ जाए, तो ऐसे नंबर्स को बोला जाएगा रिलेटिव प्राइम्स, या कई बार उसको रिलेटिवली प्राइम्स भी बोला जाता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। आप खुद से ये निकाल सकते हैं कि 5 और 7 का जो HCF होगा, HCF को हम लोग क्या बोलते हैं? GCD। तो हम लोग जानते हैं कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। 5 और 7 का जो GCD होता है वह 1 होता है, तो आप 5 और 7 को कहेंगे कि ये एक दूसरे के रिलेटिव प्राइम है, या 5 और 7 को एक साथ बोला जाएगा कि ये रिलेटिवली प्राइम्स हैं। तो आइए हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोग ये लिखेंगे। अच्छा, रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं, या इसको हम लोग ये भी बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम्स, दोनों चीज कहा जाता है। तो हम लोग ये लिखेंगे, टू इंटीजर्स a and b are said to be relatively primes if GCD of a and b is equal to 1। अगर दो इंटीजर a और b हैं, इनका GCD आप निकाले यानी HCF, और वह 1 के इक्वल आ जाए, तो ऐसे इंटीजर्स को रिलेटिवली प्राइम्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल साथ में नोट कर लेते हैं। देखिए, एग्जांपल में हम लोग ये लिखेंगे, सिंस GCD ऑफ 10 एंड 13 इज इक्वल टू 1, तो 10 एंड 13 आर रिलेटिवली प्राइम्स। 10 और 13 आपके रिलेटिवली प्राइम्स होंगे। आप ऐसे और भी एग्जाम्पल सेल्फ बना सकते हैं। जैसे आप क्या करिए, एक नंबर आप 8 लीजिए और अगला नंबर 9 लीजिए। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि रिलेटिवली प्राइम्स में जो नंबर लिए जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें से कम एक प्राइम हो या दोनों प्राइम हो। प्राइम होंगे तो रिलेटिवली प्राइम बन जाते हैं। देखिए, 8 और 9 प्राइम नंबर नहीं होते हैं। प्राइम नंबर वैसे आप जानते हैं क्या होता है। 8 और 9 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन तब भी ये रिलेटिवली प्राइम्स हो जाएंगे, क्योंकि 8 और 9 का आप GCD निकालेंगे तो आंसर 1 आएगा। अब जैसे हम लोगों ने जो ये थियरम पढ़ा है, जो ये डेफिनेशन पढ़ा है, इस डेफिनेशन पर एक थियरम है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस थियरम का डेरिवेशन करेंगे। स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। स्टेटमेंट में हम लोग ये लिखेंगे, लेट A and B are any two non-zero integers। सपोज A और B ये कोई दो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, देन A and B are relatively primes if and only if there exist two integers x and y such that ax plus by is equal to 1।
आपके सामने मैंने एक थ्योरम लिखा है। इस थ्योरम में ये कहा जा रहा है कि ए और बी ये कोई दो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। तो ए और बी आपके रिलेटिवली प्राइम्स होंगे इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे क्या लिखा है? इफ एंड ओनली इफ दो इंटीजर्स x और y मिल जाएं, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई करें तो आंसर 1 आ जाए। अच्छा, जब हम लोग इस थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पर इसके पहली वाली क्लास में मैंने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर पर एक थ्योरम कराया था। देखिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर पे मैंने एक थ्योरम ये कराया था कि अगर दो नंबर्स हों नॉन जीरो, दो इंटीजर ए और बी हैं और इनका जीसीडी सपोज डी के इक्वल है, तो दो इंटीजर्स x और y मिल जाते हैं सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1। ये पिछले वीडियो में आप देखिएगा, इसका डेरिवेशन मैंने बता दिया है। अगर a और b दो नॉन जीरो इंटीजर हैं और इसका जीसीडी d के इक्वल है तो आपको दो इंटीजर x और y मिल जाते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी a x प्लस बी वाई निकालेंगे तो ये आपका d के इक्वल आता है। ये पिछले वीडियो में आप जाकर मिला लीजिएगा, तो वहाँ पे मैंने इसका डेरिवेशन करा दिया है। तो हम लोग इसी चीज़ का यूज करते हुए हम लोग इस थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे। आइए आते हैं, हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। तो देखिए, जो इन्फॉर्मेशन दी होती है हम लोग उसका यूज करके इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। प्रूफ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे जैसे आप अपर क्लास में बढ़ेंगे, क्योंकि आप 5th सेमेस्टर में नंबर थियरी और गेम थियरी है, ऐसे ही आप 5th और 6th सेमेस्टर में आपको एक पेपर मिलेगा अलजेब्रा, और अलजेब्रा में आपको इस रिजल्ट का बहुत यूज करना होता है। आपको ये थ्योरम तैयार हो या ना हो, लेकिन इसका स्टेटमेंट आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर अलजेब्रा में इसका काफ़ी यूज होता है। स्टेटमेंट आप तैयार करिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कम इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन पिछले वीडियो में जो थ्योरम मैंने कराया था वो पूछा जाता है। आइए लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। देखिए, ये इफ़ एंड ओनली इफ है। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब एक बार आप रिलेटिवली प्राइम्स सपोज करेंगे तो आपको ये दिखाना होगा, और अगली बार ये सपोज करेंगे तो आपको रिलेटिवली प्राइम्स दिखाना होगा। चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। हम लोग ये सपोज कर लेते हैं, लेट A and B are relatively primes। हम लोग ये मान लेते हैं कि A और B रिलेटिवली प्राइम्स हैं। अब आपको क्या प्रूफ करके लाना होगा कि ax प्लस बी वाई 1 के इक्वल है। तो अब आप डेफिनेशन यूज करिए। देखिए, अगर A और B रिलेटिवली प्राइम्स होते हैं तो डेफिनेशन ये होती है कि इनका जीसीडी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो तुरंत हम लोग क्या लिखेंगे? जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग आगे ये लिखेंगे, बाई प्रीवियस थ्योरम, बाई प्रीवियस थ्योरम we know that for any two non-zero integers a and b, there exists x and y belongs to integer। पिछली जो थ्योरम जिसके बारे में बता रहा था कि इसके पहली वाली वीडियो में उसका डेरिवेशन कराया गया है, उस थ्योरम में यही था कि अगर आपके पास कोई भी दो नॉन जीरो इंटीजर्स हो a और b, तो दो इंटीजर x और y मिल जाते हैं सच दैट जीसीडी ऑफ a एंड b इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज अब इक्वेशन सेकेंड में करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है कि a और b का जीसीडी कितना है? 1 है। तो आप इसके जगह पर यहाँ से 1 इसमें रिप्लेस करिएगा। जैसे ही आप 1 रिप्लेस करेंगे तो 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई।
देखिए यही आपको प्रूफ करके लाना था। एक बार हम लोग रिलेटिवली प्राइम सपोज करेंगे तो हमें ये प्रूफ करके लाना होगा। देखिए यहाँ तक हो गया, क्योंकि थियरम इफ एंड ओनली इफ है। तो अब अगली बार ये सपोज करेंगे और रिलेटिवली प्राइम प्रूफ करके लाएंगे। तो आगे हम लोग ये लिखेंगे कन्वर्सली suppose that ax plus by is equal to 1। अब कन्वर्स पार्ट में ये सपोज किया गया है, क्या प्रूफ करके लाना है? क्लेम। देखिए हमको ये प्रूफ करके लाना है कि GCD ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1। ये हम लोग को प्रूफ करके लाना है, क्योंकि आपको a और b को क्या दिखाना है? रिलेटिवली प्राइम दिखाना है। तो ये रिलेटिवली प्राइम कब होंगे? जब इनका GCD 1 हो जाएगा। तो हमें यही प्रूफ करके लाना है। चलिए हम लोग इसको भी प्रूफ करके चेक कर लेते हैं। इस वाले हिस्से को मैं रफ कर लेता हूँ और आगे डेरिवेशन में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हम लोग ये मान लेते हैं लेट GCD ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1 D। आपको क्या प्रूफ करके लाना है कि A और B का GCD कितना है? 1 है। हम लोग मान लेते हैं कि A और B का GCD कितना है? D है। अब अगर हम लोग प्रूफ करके ला देंगे कि D इज इक्वल टू 1 है तो अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। अच्छा अब देखिए कि अगर A और B का GCD D है तो GCD का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। यानी जो D होगा वह A को भी डिवाइड करेगा और ये D B को भी डिवाइड करेगा और A और B दोनों को डिवाइड करने वाला ये सबसे बड़ा इंटीजर होगा। तो तुरंत हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाई D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B। जो D होगा वह A को डिवाइड करेगा और यही D किसको डिवाइड करेगा? B को डिवाइड करेगा। अच्छा अगर D A को डिवाइड करेगा तो D डिवाइड करेगा AX को, और अगर D B को डिवाइड कर रहा है तो D डिवाइड करेगा BY को। ये लाइन मैं आपको कहाँ से बता रहा हूँ? देखिए अगर 5 10 को डिवाइड करता है तो आप 10 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा? 40। 5 उसको भी डिवाइड कर देगा। 10 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60। देखिए 5 उसको भी डिवाइड कर लेगा। 10 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100। 5 उसको भी डिवाइड कर देगा। तो एक रिजल्ट होता है कि अगर A डिवाइड करेगा B को तो A डिवाइड कर देगा B इंटू C को भी। ये नंबर थ्योरी का एक रिजल्ट होता है। कई चीज़ें आप सेल्फ प्रूफ कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका डेरिवेशन खुद से बुक में देख के कर लीजिएगा कि अगर A B को डिवाइड करेगा तो A B इंटू C को भी डिवाइड करेगा। तो ऐसे अगर D A को डिवाइड करेगा तो D AX को डिवाइड करेगा, D B को डिवाइड कर रहा है तो D BY को डिवाइड करेगा। और जब भी एक नंबर दो अलग अलग नंबर को डिवाइड करता है तो उसके सम को भी डिवाइड करता है। तो अगले स्टेप में हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए यही D इसको डिवाइड कर रहा है और सेम वही D इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब जो D होगा वह डिवाइड करेगा AX प्लस BY को, यानी इनके सम को। लेकिन आप देखिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि AX प्लस BY किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो आप इस पे आगे क्या लिख सकते हैं? 1, यानी D डिवाइड करेगा 1 को, बट D इज ग्रेटर देन 0। D है क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो होता है वह हम लोग हमेशा पॉजिटिव इंटीजर लेके चलते हैं। तो D आपका पॉजिटिव इंटीजर है। अब ऐसा पॉजिटिव इंटीजर बताइए जो 1 को डिवाइड करे। 1 को डिवाइड, देखिए 1 को डिवाइड करने वाले दो नंबर होते हैं, 1 और -1। लेकिन D क्या है? पॉजिटिव है, तो ये -1 हो नहीं सकता। तो क्या होगा? 1 होगा। तो D इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि D का आंसर 1 आएगा। D का आंसर 1 होने का सेंस है कि GCD ऑफ A एंड B। D क्या था? GCD A और B का। तो ये कितना आ गया? 1। और अभी आज की क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि अगर दो नॉन जीरो इंटीजर्स का GCD 1 आ जाता है तो उनको रिलेटिव प्राइम्स बोलते हैं। तुरंत आप यहाँ से लिखेंगे
hence A and B are relatively primes। तो जो थ्योरम मैंने अभी लिखा था उस थ्योरम का डेरिवेशन यहाँ पे आके अब आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसका नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट का डेरिवेशन मैंने बता दिया। अच्छा, जो ये थ्योरम है इससे अटैच कुछ थ्योरम्स और भी हैं जिनका डेरिवेशन मैं आपको करा देता हूँ। देखिए, इसी पे कुछ रिजल्ट और आपको मिल जाएंगे। जैसे अगली थ्योरम आज की क्लास की वह ये होती है, इफ GCD ऑफ A, B इज इक्वल टू D। अगर A और B का GCD D है तो ये इम्प्लाई करेगा GCD ऑफ A अपॉन D और B अपॉन D इज इक्वल टू 1। ये हम लोग को प्रूफ करके लाना है। चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। प्रूफ देखिए, आपको ये सपोज करके और ये प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग ये सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लें? लेट GCD ऑफ A, B इज इक्वल टू D। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट x एंड y सच दैट, अच्छा x और y इंटीजर्स होंगे सच दैट a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई इज इक्वल टू d। इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। अगर a और b आपके, देखिए a और b आपके दो इंटीजर्स हैं नॉन जीरो, उनका GCD D है। तो दो इंटीजर x और y मिल जाएंगे। a को x से मल्टीप्लाई करें और b को y से मल्टीप्लाई करें, इनको ऐड करें तो GCD के इक्वल आएगा। ये कहाँ से मैं बता रहा हूँ, आप ऐसा करिए कि इससे पहली वाली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने ये डेरिवेशन करा दिया है। अच्छा, जब यहाँ तक हो जाएगा अब हम लोग ये लिखेंगे, बट देखिए GCD हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नंबर थियरी में जो आप पढ़ते हैं GCD की डेफिनेशन, तो वहाँ जो GCD होता है वो हमेशा हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। तो अगर D ग्रेटर देन 0 है तो D से आप इस पूरे को डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे A अपॉन D और बाहर x, फिर B अपॉन D और बाहर y इज इक्वल टू 1। ये लिख सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने जो थियरम आपको कराई थी वह थियरम क्या थी कि अगर दो नंबर का GCD, मैंने ये बताया था कि दो नॉन जीरो नंबर A और B ये रिलेटिवली प्राइम्स होंगे इफ एंड ओनली ax प्लस by इज इक्वल टू 1 आ जाए। यानी अगर ये होगा तो ये लिख सकते हैं और अगर ये होगा तो आप ये लिख सकते हैं। देखिए, इस फॉर्मेट का यहाँ पे लिखा गया है। जैसे ही आपने ये लिखा है तो आप यहाँ से तुरंत कर सकते हैं कि A अपॉन D एंड B अपॉन D आर रिलेटिवली प्राइम्स। A अपॉन D और B अपॉन D क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम्स होंगे, जो अभी पीछे मैंने थ्योरम कराया था। अभी इसी वीडियो में ये थ्योरम मैंने करा दिया है कि अगर A और B रिलेटिवली प्राइम्स हैं तो ax प्लस बी वाई 1 के इक्वल होगा, और अगर ax प्लस बी वाई 1 के इक्वल है तो a और b आपका रिलेटिवली प्राइम्स होगा। तो आप देखिए इस फॉर्मेट का यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम्स होंगे। अब अगर ये रिलेटिवली प्राइम्स हैं तो उनकी डेफिनेशन क्या होती है कि GCD ऑफ a अपॉन d कामा b अपॉन d इज इक्वल टू 1। देखिए, यही प्रूफ करके आपको लाना था इस रिजल्ट। तो आज की क्लास में यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ और हम लोग अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो इसके आगे की चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एक चीज़ आप और करिएगा कि जो भी चीज़ें मैं आपको ये बता रहा हूँ इस वीडियो में, आप इसको अपने नोट्स के साथ लिखते रहिएगा।
उससे क्या होगा कि एक टाइम के बाद आपका कंप्लीट सिलेबस का जो नोट्स होगा वो आपको मिल जाएगा। तो अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।